डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक है एमसीसीबी एंड एसीबी, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जानेंगे कि इसके अंदर 6 टाइप बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं 6 टाइप के कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। देखिए, पहले हम बात करें करंट रेटिंग की, फिर एडजस्टेबल ट्रिप, टिपिकल एप्लीकेशन, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेंटेनेंस एंड कॉस्ट एंड साइज। ठीक है, तो इसके बारे में सब 6 जो डिफरेंस हैं इनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं करंट रेटिंग क्या होती है दोनों की। अब हम पहला डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस है करंट रेटिंग का। देखिए, इन दोनों में करंट रेटिंग में क्या क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। एमसीसीबी क्या होती है, 15 एम्पियर से लेकर के 3200 एम्पियर तक आती है, जबकि जनरली आपको देखने को मिलेगी 100 एम्पियर से लेकर 800 एम्पियर तक। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर आपको नहीं पता है कि कितने टाइप्स में आती है, सिंगल पोल में आती है, डबल पोल में, 3 पोल में, 4 पोल में, या आपका ये जो कितने सिंगल फेस में भी आती है, 3 फेस में भी आती है, अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो को आप जाके वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसीबी की। एसीबी में क्या होता है, देखिए 400 एम्पियर से लेकर 6300 एम्पियर तक में आती है, यानी 400 एम्पियर से लेकर 6300 एम्पियर में ये यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके जो सेटिंग होती है, जो आप इसके अंदर सेफ्टी देख रहे हैं, प्रोटेक्शन देख रहे हैं, उसके ऊपर देखते हैं 2 नंबर डिफरेंस। अब हम बात करते हैं 2 नंबर की एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीसीबी की। एमसीसीबी के अंदर क्या है कि देखिए यहाँ पे 2 सेटिंग दी हुई है। एक होती है ओवरलोड की, दूसरी होती है शॉर्ट सर्किट की। अब ओवरलोड काम करती है थर्मल प्रोडक्शन पे, जबकि शॉर्ट सर्किट काम करती है मैग्नेटिक ट्रिप सेटिंग पे। अब थर्मल क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कि थर्मल वर्सेस मैग्नेटिक ट्रिप सेटिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एसीबी की। अब एसीबी के अंदर क्या है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ये सेफ्टी होती है, प्रोटेक्शन होती है। अब इसके अंदर क्या है कि देखिए इसके अंदर 4 सेटिंग है, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और आपका इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि ये एडजस्टेबल तो है। अब इसके अंदर जैसे आपने इसमें देखा एमसीसीबी है, इसके अंदर भी क्या है कि करंट को एडजस्टेबल कर दिया गया है और शॉर्ट सर्किट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इस एसीबी के अंदर भी क्या है कि देखिए यहाँ पे चारों को आप एडजस्ट कर सकते हैं एज पर अपनी रिक्वायरमेंट के। अब आप इसके अंदर देख रहे हैं, देखिए ये क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि टाइम डिले की सेटिंग है, ये भी एडजस्टेबल है, यानी इसको भी आप मिली सेकेंड में 100, 200, 300 मिली सेकेंड के अंदर आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एसीबी की जो सेटिंग होती है रिले की कैसे की जाती है माइक्रो प्रोसेसर की, तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल में बताया गया है कि इनकी हम सेटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आप इसको, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि एसीबी की जो सेटिंग होती है सेफ्टी प्रोटेक्शन की कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं टिपिकल एप्लीकेशन की, मतलब ये टिपिकल कंडीशन में कहाँ का यूज की जाती है। देखिए, पहला आप जो इमेज देख रहे हैं वो है एलटी पैनल की। ठीक है, दूसरी आप इमेज देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की। ठीक है, अब एलटी पैनल में क्या होता है, ये मेन पैनल होता है। मेन पैनल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो इनकमर आती है वो आती है ट्रांसफार्मर से। ठीक है, ट्रांसफार्मर सप्लाई आती है और यहाँ से आती है डीजी की। ये क्या होता है कि एक तरीके से जंक्शन होता है, यहाँ पे पावर सप्लाई आती है। ठीक है, 2 सोर्स से, एक ट्रांसफार्मर से, एक डीजी से, 2 सोर्स सप्लाई आ रही है और फिर यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। ठीक है, इन सर्किट ब्रेकर के द्वारा। तो यहाँ पे जो जो अब मेन पैनल में है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एसीबी लगी हुई है, एयर सर्किट ब्रेकर का एलटी पैनल में यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसके बाद जो सप्लाई जा रही है, जहां पर ये फीडर जा रहा है, उस फीडर पे क्या होगा, कहाँ पे इस तरीके का आप जो पैनल देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोलते हैं, तो वहां पे क्या है, देखिए आप लिखा है इनकमर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैंडल टाइप की, यहाँ पे ये एमसीसी भी लगी हुई है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो अब ये क्या है कि एमसीसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज की जाती है, जबकि आप जो एसीबी होती है ये मेन पैनल में यूज की जाती है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि एलटी पैनल क्या होता है, इसकी पावर सप्लाई कैसे कैसे आती है, तो एलटी पैनल के ऊपर हमारा सेपरेट वीडियो है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि एलटी पैनल में
कहाँ से सप्लाई आती है, कैसे सिंक्रोनाइज होती है, उसके ऊपर हमने कंप्लीट, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर हम कंप्लीट हमने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की। अब हम बात करते हैं देखिए 4 नंबर डिफरेंस की, इंटरप्टिंग या ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम थोड़ा सा समझा देते हैं, देखिए, तो जिससे कि आप समझ जाओ कि ब्रेकिंग कैपेसिटी सुनी तो होगी, देखी भी होगी इतने इतने, तो लेकिन ये एक्चुअल होती क्या चीज है। देखिए, अब इसमें क्या है कि जब भी कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके अंदर क्या, जैसे सपोज करो फेस टू फेस हुआ, दो फेज मिले और दो फेज जैसे टच होंगे तो उसके अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा जर्क लोड उत्पन्न होगा, यानी करंट का जो जनरेशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो जो करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, करंट की रेटिंग बहुत बढ़ जाएगी, कई मल्टीपल गुना बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो सपोज करो करंट जो काफी हैवी हो गया, तो उसकी रेटिंग के हिसाब से मान लो 10 किलो एम्पियर से, अब ये एमसीसी की बात करें हम, तो 10 किलो एम्पियर से लेकर के 100 किलो एम्पियर तक की ये रेटिंग में आती है। अब इसमें अब बताते हैं रेटिंग क्या चीज होती है। अब इसके अंदर जो टर्मिनल्स यूज हो रहे हैं, इसके अंदर जो पार्ट्स यूज हो रहे हैं, इसके जो मटेरियल यूज हो रहा है, इसके अंदर जो इंसुलेशन यूज हो रहा है, तो वो इस इंसुलेशन की जो क्वालिटी होती है, जो टर्मिनल की जो क्वालिटी होती है, इसके अंदर जो टर्मिनल्स लगे होते हैं, इनपुट आउटपुट लगे, तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसकी जो क्वालिटी होती है, सपोज करो वो 10 किलो एम्पियर के हिसाब से उन्होंने बनाई है, उस क्वालिटी के हिसाब से 10 किलो एम्पियर तक के वो लोड लेगी। अगर उस पर क्या 50 किलो एम्पियर का, 100 किलो एम्पियर का अगर इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होगा तो बिल्कुल जल जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी, मतलब इसकी क्षमता कितनी है कि शॉर्ट सर्किट करंट को मतलब झेलने की। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि ब्रेकिंग कैपेसिटी होती क्या है। ठीक है, तो अब ये क्या है, 10 किलो एम्पियर से लेकर 100 किलो एम्पियर की रेंज में आती है। तो वैसे तो ये 75 तक आती है, 100 किलो एम्पियर में क्या स्पेशल मतलब रिक्वायरमेंट पर ही मिल जाती है। अब हम बात करते हैं एसीबी की। देखिए, इसकी क्या है कि ये ब्रेकिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, तो ये 25 किलो एम्पियर से लेकर के 150 किलो एम्पियर की रेंज में आती है। यानी इसको हम 150 किलो एम्पियर का भी अगर इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इतना हैवी करंट होता है, तो भी इसका जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो सारे इसको क्या वियर कर लेंगे, जिसकी वजह से ये आपकी एसीबी डैमेज नहीं होगी, ये टेस्टेड करके आती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से इंटरप्टिंग या ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होती है। आगे चलते हैं 5 नंबर पे। अब हम बात करते हैं दोनों के मेंटेनेंस की। देखिए, एमसीसी में क्या होता है कि इसका सिंपल मैकेनिज्म होता है, ये सील्ड होती है, अगर कहीं डैमेज हो जाती है तो ये रिप्लेस ही हो जाती है। ठीक है, इसका बहुत ही कम चांस होते हैं इसके रिपेयरेबल के। एसीबी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि एवरी पार्ट, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एवरी पार्ट इसके अंदर रिपेयरेबल होता है, रिप्लेस हो जाता है। इसके अंदर एवरी पार्ट जो है, कहीं इसके रिलीज में कोई प्रॉब्लम आ गई या कहीं और टर्मिनल प्रॉब्लम आ गई तो सब कुछ इसके अंदर रिपेयर हो जाता है और सर्विस हो जाती है उसकी। ठीक है, और ये इसकी सर्विस, ये मेंटेनेंस काफी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इसकी किसी वेंडर से, इसकी जो स्किल्ड पर्सन होता है उससे इसकी हम सर्विस कराते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेंटेनेंस के लिए इसके लिए अंदर इजी होती है, बट डैमेज कंडीशन में एमसीसी भी रिप्लेस हो जाती है। जबकि इसके अंदर क्या है कि इसके टाइम टू टाइम सर्विस की रिक्वायरमेंट होती रहती है, अगर कोई पार्ट खराब होता है तो पार्ट इसके अंदर रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी छठवां नंबर देखते हैं कॉस्ट एंड साइज की। देखिए, अब हम बात करते हैं कॉस्ट एंड साइज की। अब इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना 1 सेकंड निकाल करके हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। मुझे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो आने वाले टाइम में एक अच्छे से अच्छे आपके वीडियो मिलते रहेंगे जो कि आपको अनुभव को बढ़ाएंगे, आपके स्किल को इम्प्रूव करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलता रहेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉस्ट एंड साइज की। देखिए, अब हम बात करें एमसीसी में, ये हमेशा थोड़ी सस्ती आती है, एसी भी थोड़ी महंगी आती है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म बड़ा होता है। इसके अंदर क्या आर्क चूड़ लगे रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब भी ऑन ऑफ होता है तो इसके अंदर हाई आर्क कंडीशन पैदा होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी महंगी आती है। अगर आपको एसीबी के बारे में जानना है, एमसीसी के बारे में जानना है, तो इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। एसीबी से रिलेटेड काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं साइज की। देखिए, छोटी होती है, बड़ी होती है, नेचुरल है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रिलेटेड आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जो कि आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अगर आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, अब जैसे
अदर टॉप एमसीसीबी और एसीबी से अलग आपको टॉपिक है, ये सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है, टाइप्स ऑफ एमसीसीबी क्या होते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया जो आपका प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे और मैं आपको लोगों के लिए एक इलेक्ट्रिकल से इंटरव्यू से रिलेटेड एक फ्री ई बुक बना रहा हूँ। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को फ्री में ई बुक डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कोई चार्ज नहीं होगा उसका। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पीछे मत मुड़िए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।